बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 24 पे छोड़ा था। हम शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात हो रही है। आपकी बुक का पेज नंबर 196। बुक्स पे ओपन कर लीजिए तो ज्यादा आसानी होगी, नहीं तो अपनी स्क्रीन को देख लीजिए। यही चीज मैंने शेयर कर दी हुई है। बेटा प्लीज ये लाइनें मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। ये मोमेंट्स के हवाले से है, इसलिए ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 29.6, 6.5 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, इसलिए दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वैसे भी ये सॉल्व हुआ है, वहां पे भी करवाया गया हुआ है। सर फैसल ने भी करवा दिया हुआ, मैंने भी करवा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन मोमेंट्स के हवाले से है, सो लीव इट। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, द मीन ऑफ 200 आइटम्स इज 48 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। देन फाइंड समेशन एक्स एंड समेशन एक्स स्क्वायर। जी इसको जरा गौर से देखिए। आपका एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसके अंदर वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। एक्स बार 48 और समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 20d लिखा हुआ है। इसको 20d की बजाय आप 200 कर दीजिए। यहां पर 200 लिख लीजिए, ये गलत है। यहाँ बुक के अंदर समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 200 कर लीजिए इसको। यहां से हम समेशन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 48 इंटू 200 और वो आएगी 9600। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन पे चले जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके पास s is equal to summation x square divided by n minus summation x whole square, summation x by n whole square। इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन की, n की और समेशन x की जो हमने फाइंड आउट की थी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्केयर करेंगे दोनों साइडों पे। तो स्केयर कर दिया, ये अंडर रूट स्केयर के साथ खत्म हो जाएगा। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू आएगी, जो कि ये निकाली गई भी है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए बेटा। बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द नंबर्स दिस एंड बाय 2, यानी इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया एंड देन एडिंग 5। ये वही वाला क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज में आपको करवाया गया हुआ है, इसलिए इसको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 30, पियर्सन्स फर्स्ट एंड सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा, यहाँ ये काम करता है। मैंने आपको कार्ल पियर्सन के दो फार्मूले लिखवाए हैं। एक लिखवाया है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक लिखवाया है कि अगर मॉड एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो देन 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होगा। मीन माइनस मॉड की जगह पर, और ये सवाल उसी से रिलेटेड है। कहता है कि मीन माइनस मॉड की जगह 3 इंटू मीन माइनस मॉड क्यों यूज किया जाता है, और वो कौन सा रिलेशन है जिसकी वजह से यूज किया जाता है। तो वो एम्पिरिकल रिलेशन था, मीन माइनस मीन मीडियन और मॉड का एम्पिरिकल रिलेशन जो यूज होता है मीन माइनस मॉड डिवाइडेड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन के, और वो इस फार्मूले में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा। द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड द मेजर ऑफ कर्टोसिस, बोथ मेजर्स ऑफ शेप। मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है वो आपकी लेफ्ट राइट सिमेट्री को चेक करता है,
मेजर ऑफ कर्टोसिस आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दीजिए। वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32, ड्यू टू विच defects the standard deviation is referred over measure of dispersion is referred over the other measures of dispersion। standard deviation के क्या फवायद हैं जिनकी वजह से डिफाइन किया जाता है? जी, स्टैंडर्ड डेविएशन द रेंज, अच्छा उसमें ये होता है बेटा, देख लीजिए, द रेंज डिपेंड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, उसमें सिर्फ सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू आती हैं, इसलिए वो इतनी वैलिड मेजर नहीं है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है, क्वार्टाइल डेविएशन जो होती है, वो पहली 25% और बाद की 25% वैल्यूज को छोड़ देती है। मीन डेविएशन जो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव कंसीडर करती हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारी तरह बेटा ये चीज आ रही है, समवन बेटा मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हो गया बट एक्सेप्ट नहीं हो रहा आपकी तरफ से, वेटिंग या मेरे पास एक भी पार्टिसिपेंट बेटा वेटिंग में नहीं है, मेरे पास सारे के सारे मैं एक्सेप्ट कर चुका हुआ हूँ, ठीक है जी। गिव द नेम्स ऑफ एनी फोर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्पर्शन। अच्छा ये ऊपर मैं बात कर रहा था, बाकी तीनों चीजों के उसने कुछ डिफेक्ट्स लिखे हैं कि रेंज जो है वो सिर्फ पहली सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यूज को देखती है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्वार्टाइल्स को देखती है, यानी पहली 25% और बाद की 25% वैल्यूज जो है वो छोड़ देती है। मीन डेविएशन में चाहे डिफरेंस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। सो इन सारे डिफेक्ट से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फ्री है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे बेहतर मेजर ऑफ डिस्पर्शन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, गिव द नेम्स ऑफ एनी फोर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्पर्शन। चार मेथड्स उसने डिस्पर्शन के मांगे थे, तो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन द स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डायग्राम के साथ आपको पढ़ाया था, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, डायग्राम यूज करके काम कीजिए तो ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आपका, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेटा क्वार्टाइल्स पर बेस करता है, क्वार्टाइल्स आपके निकाल दिए गए सिलेबस में से, दैट इज व्हाई दिस इज none of your syllabus, none in your this is not in your syllabus now। क्वेश्चन नंबर 37, आपको समेशन x दिया गया, आपको s स्क्वायर दिया गया, n दिया गया, और आपको कहा जा रहा है कि समेशन x स्क्वायर फाइंड करके दे दीजिए। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स के या स्क्वायर का ये वाला फार्मूला इसने यूज किया है, एस स्क्वायर का ये वाला फार्मूला इसने यूज किया है, समेशन x एस स्क्वायर n की वैल्यूज पुट अप करनी है यहाँ पर, ये निकाल दिया इसने, और इसको जब ये मैथमेटिकली यहाँ से फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा और फिर ये स्टेप आएगा, इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया है तो आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आती है। नेक्स्ट देखिए, समेशन एक्स दिया गया, समेशन एक्स स्क्वायर दिया गया और n दिया गया, और आपको कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप यही आम उर्फ आम में जो फार्मूला यूज होता है यही यूज करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर वाला। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, इसका आंसर आ गया आपके पास 6, और इसका आंसर 6 आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको मीन निकालना है। नेक्स्ट देखिए जी, मीन इसका निकाला, समेशन x बाय n 180 बाय 536, और इन वैल्यूज को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में पुट अप कर दिया है यहाँ, और यहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया 16.667। साथ यहाँ परसेंट का साइन लगा लीजिएगा बेटा, यहाँ मेंशन नहीं है, बेहतर है कि आप इसे यहाँ पर
बेहतर नहीं है बल्कि जरूरी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में परसेंटेज का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट मोमेंट, छोड़ दीजिए, सिलेबस का हिस्सा नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, एन दे दिया, समेशन यू दे दिया, समेशन यू स्क्वायर दे दिया और एच दे दिया। आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि एस स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह निकलेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एस एक्स, इसको हम एस एक्स बोलेंगे, इज इक्वल टू एच इंटू एस यू, एच इंटू एस यू। तो ये आगे उसने एस यू का फार्मूला लिखा है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू का, और साथ उसके एच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एच मल्टीप्लाई उसने बाद में किया है। ये आ गया, यहाँ पे आप समेशन यू स्क्वायर और एन की वैल्यूज पुट अप करेंगे और रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज 22.018। क्वेश्चन नंबर 41 बेटा देखिए, गिव द बाउलेस फार्मूला, छोड़ दीजिए, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आर इक्वल। अच्छा, ये बड़ा एक अजीब सा सवाल इसने पूछा है। कहता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कब बराबर होते हैं। तो आपको ये तो पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और जब वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं कि जिनका अंडर रूट वही वैल्यू आए। तो ऐसी वैल्यू सिर्फ 1 होती है और कोई नहीं होती। तो जब एक वैल्यू ऐसी है, अगर वेरिएंस 1 होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होगी, उसका अंडर रूट लेंगे। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, जब वेरियस 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो यही एक केस है कि वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 43 बेटा, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m4। छोड़ दीजिए, मोमेंट्स के हवाले से है। अगला क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाइए। If variance of x is equal to 16, then find the variance of 3x and variance of 3x minus 10. तो वेरियंस ऑफ 3x किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू वेरियंस ऑफ x। ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है हमने वेरियंस की। तो वेरियंस ऑफ 3x वुड बी इक्वल टू वेरियंस ऑफ 9 इंटू वेरियंस ऑफ x, यानी 3 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x। तो 9 इंटू 16 इज 144। इसी तरह वेरियंस ऑफ 3x माइनस 10, माइनस 10 या प्लस 10 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वेरियंस ऑफ 3x जो है वो इक्वल होगा 9 इंटू वेरियंस ऑफ x, और उसका आंसर भी वही आएगा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जी, ये नेक्स्ट पेज है आपका, क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी 46। वो ये कह रहा है कि इफ वेरियंस ऑफ x इज 25, देन फाइंड द वेरियंस ऑफ 2x प्लस 4। बिल्कुल उसी तरह बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x आ जाएगा और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। 47 क्वेश्चन देखिए, मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, और आपको कह रहा है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करें। कौन क्या चीजें दी उसने, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको दूसरा फार्मूला यूज करना है, विच इज 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, जिसके न्यूमरेटर में आता है, वो वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। यहाँ उसने वो वैल्यूज पुट अप की हैं और इसका आंसर उसने निकाला हुआ है 1, वट एवर द आंसर इज। कंप्यूट द रेंज फ्रॉम द डाटा। अच्छा, अब ये कुछ वैल्यूज उसने दी हैं, -2, -5, -8, -15 एंड -30। यहां डाटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -30, और डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, -2। डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू है -2,
और डेटा की सबसे छोटी वैल्यू है -30। तो बड़ी वैल्यू यानी -2 में से माइनस कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू यानी -30, तो आपकी जो रेंज आएगी वो आएगी 28, यानी -2 + 30। यहाँ माइनस प्लस वाला मैथमेटिक्स का इशू है, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा, ये तीन वैल्यूज आपको दी गई 5.2, 4.4 और 3.11, सॉरी 3.1, और इनका वेरिएंस फाइंड करना है। बहुत सिंपल, तीन वैल्यूज को स्केयर करके समेशन एक्स और समेशन एक्स स्केयर निकाल लीजिए और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट अप कर लीजिए, यू वुड गेट द आंसर। सॉल्व हुआ हुआ है, यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है। जी अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 50। If the coefficient of skewness is 0, then what will you say about the mean, median and mode? बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जब 0 होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है तो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होता है। यही चीज इसने यहाँ एक लाइन में लिख दी है, आपने ऐसे नहीं लिखना। आपने लिखना है एज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, एंड इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। तो इस तरीके से आपने ये 2.5 लाइनें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 51 जी, क्वेश्चन नंबर 51, if the standard deviation is equal to 3 of a set of data, what will be the variance here? स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो तो वेरिएंस क्या होगा बेटा, उसको स्केयर करेंगे, सिंपल 3 का स्केयर, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 9 आ जाएगा। अच्छा, ये एक छोटी सी चीज है, ये बड़ी अजीब सी चीज है जो आपको समझ में शायद ना आती हो। बेटा ये मोहम्मद शुएब साहब फिर आ रहे हैं विदाउट रोल नंबर। आई वुड नॉट मार्क हिज अटेंडेंस। ये मोहम्मद शुएब साहब जो भी हैं, आप अपना रोल नंबर अपनी आईडी में नहीं लिखेंगे बेटा, आपको अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। इसी तरह उस्मान अली भी हैं, इन्होंने भी अपना रोल नंबर नहीं लिखा हुआ आईडी के अंदर, आपकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, find the unbiased sample standard deviation from the scores 30, 35 and 40। बेटा ये x की तीन वैल्यूज गिवन है, यहां वो आपसे कहता है कि अनबायस्ड वेरिएंस निकालें या अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। पहले तो मैं आपको बायस्ड और अनबायस्ड का फर्क बता दूं। ये वाली चीज देखिए, एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर, जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका शॉर्टकट फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। ये होता है बायस्ड वेरिएंस। बायस्ड वेरिएंस और इसके जब अंडर रूट ले लेंगे तो बायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ये दूसरे साथ में आपको यहां फार्मूला नजर आओगा स्मॉल एस स्क्वायर। स्मॉल एस स्क्वायर से मुराद क्या है, स्मॉल एस स्क्वायर मींस समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। न्यूमरेटर वही है जो कैपिटल एस स्क्वायर का था, डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है। तो डिनोमिनेटर में s माइनस 1 आप क्या करेंगे, n माइनस 1 है सॉरी डिनोमिनेटर के अंदर, जब डिनोमिनेटर के अंदर n माइनस 1 है तो आप क्या करेंगे, इसे n माइनस 1, यहां से आप जिस तरह n कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, यहां से n माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर जो चीज बच जाएगी इसमें से n कॉमन निकाल के देखें क्या आता है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो ये चीज रह जाएगी और एक n माइनस 1 बाहर चला जाएगा अगर आप ये वाला n माइनस 1 रखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 को बाहर रख दीजिए,
समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, और समेशन एक्स होल स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, सिर्फ n आएगा एक दफा, ये वाला n स्क्वायर से बाहर चला जाएगा और n आ जाएगा। अब इस फार्मूले में समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, आपको अनबायस्ड सैंपल वेरिएंस मिल जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर n-1 होता है, वो आप निकालेंगे। यहां पर स्मॉल एस स्क्वायर उसने निकाल लिया और इसकी वैल्यू आई 5, इसके 25 सॉरी, और इसके बाद उसने इसका अंडर रूट ले लिया है, तो जो जवाब आया हुआ है वो आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5। जी, ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 53 डिस्कस कर लेते हैं। A student calculated the mean and standard deviation of 23 observations as a student calculated the mean and standard deviation of 25 observations as 20 and 4 respectively. यानी आपका n है 25, मीन आपका है 20 और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। नेक्स्ट पेज पर उसने ये चीजें आपको बता दी हुई हैं, लिख कर भी दे दी हैं, ये देख लीजिए। 25 वैल्यूज का मीन 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 था। मांगता क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, उसने कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा आप में से मोहम्मद शोएब और उस्मान अली, ये अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी जब तक आप अपनी आईडी के अंदर अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे। बी वेरी केयरफुल। जी, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आप देख सकते हैं कि आपको n1 दिया गया, n2 दिया गया, n3 दिया गया है, x1 बार, x2 बार, x3 बार, s1, s2 और s3 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज में शामिल है। बिल्कुल उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 55, मीन आपको दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस आपने फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 7 दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, ये आपका फार्मूला है। इसमें से तीन चीजें देखें अननोन है, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है और एक एक्स बार है। अगर इनमें से कोई दो वो देकर आपसे तीसरी मांग सकता है, तो यहाँ भी उसने वही किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और एक्स बार उसने आपको दे दिया है, और वो आपको कह रहा है कि मुझे वेरिएंस निकाल के दीजिए, तो यहाँ से एस निकल आएगा विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस निकल आएगा विच इज 196। I think it's enough for today, beta. Just be with me. I would ask any questions from you. Okay, Allah Hafiz.